शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें वर्ग पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो गुरु भगवान 8वें वर्ग में क्या कहते हैं? अधुवे आशा संयमी संसार में दुख पाऊ राय, किम नाम हो जा तम कम्मायनम जैनाम दुग्गई न गच्छे जा। गुरु भगवंतों ने उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें वर्ग में कपिल मुनि की कथा कही है। उनके बारे में हमें समझाया है। कपिल मुनि ये हमारे लिए माध्यम है। वो कथा तो होके गई है, फिर वो कपिल मुनि को हम अभी याद क्यों कर रहे हैं? कपिल मुनि को हम याद इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस संसार से निकलने के लिए, हमें दिशा दर्शक करने के लिए उनको गुरु भगवंतों ने माध्यम बनाया है। तो इस 2 गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? गुरु भगवंत कहते हैं चोर दल, यानी चोर दल को गुरु भगवंत समझाते हैं, कपिल मुनि समझाते हैं अध्रुव अशाश्वत, अध्रुव अशाश्वत और दुख प्राचुर संसार में कौन सा वह सन्न कर्म है जिसमें मैं दुर्गति में न जाऊं। देखो, अभी तक हमने कर्म के प्रकार देखे। कर्म 8 है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, निदत कर्म, निकाचित कर्म, ऐसे अनेक नाम हमने सुने हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंतों ने एक शब्द दिया है सन्न कर्म। ये सन्न क्या है? ये सन्न कर्म हमें क्या सूचित करता है? कौन से कर्म के बारे में सूचित करता है? गुरु भगवंत कहते हैं कि ये जो कर्म है, ये कर्म तीव्र हैं। कर्म अनेक प्रकार के हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन से कर्म की अधिक तीव्रता है, इसके तरफ गुरु भगवंत हमारा मन आकर्षित करते हैं। हमारे को चिंतन करने के लिए वो मजबूर करते हैं। अगर सन शब्द नहीं दिया होता तो हम कर्म समझ के आगे चले होते। कभी कभी हमें ये सूचित करते हैं कि सब बुरी चीज है। समझो 7 व्यसन है, अब 7 व्यसन है तो 7 ही है क्या? व्यसन अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख 7 है। अब 7 में से भी अगर प्रमुख निकालने का होगा तो हम निकाल सकते हैं। 7 व्यसन में से कौन से व्यसन की तीव्रता अधिक है, ये जिसने उसने अपने तर्क के हिसाब से वो निकाल सकता है। वैसे ही गुरु भगवान समझाते हैं कि ये जो कर्म है उसमें कौन से कर्म की अधिक तीव्रता है। इसीलिए सन यानी वो हिसाब से वो शब्द आया है कि कौन से कर्म की अधिक विशेषता है। इसीलिए गुरु भगवंत क्या कहते हैं? संसार के अंदर कोई बात स्थिर नहीं है। न राज्य स्थिर है, न ऐश्वर्य स्थिर है, न धन धान्य, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चले जाने वाली है। फिर ये चले जाने वाली है, ये सभी को पता है ना? किसे पता नहीं है? जो गुरुवाणी नहीं सुनता है उस व्यक्ति से भी ये पता है कि ये चीजें स्थिर नहीं है।
मगर गुरु भगवंतों ने ये शब्द के माध्यम से हमारे बात ये ध्यान में ला के दिए हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ यानी थोड़ा चिंतन करो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, मैं जो किसी पर अत्याचार कर रहा हूँ, मैं जो क्षणिक लोभ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उचित है क्या? सिर्फ इतना तुम चिंतन करेंगे तो भी काफ़ी है। भले ही तुम उस पर अमल न करें, वो अपने आचरण में नहीं भी लाए, लेकिन थोड़ा चिंतन भी अगर करेंगे तो उसकी तीव्रता कम होगी। अब इसकी तीव्रता अगर कम हुई तो उसका परिणाम हमारे रोज के रूटीन के व्यवहार पर होगा कि नहीं? हम जो किसी से जो मन मुटाव आता है, ये किस कारण आता है? हमारे कषायों के कारण आता है। फिर कषायों के कारण कौन से समय पर कब आता है, इसका अगर हमें थोड़ा बहुत भी बोध होगा, मान लो हम वो भूल जाएंगे। मालूम है कि कषाय अच्छी चीज नहीं है, हम भूल जाते हैं, लेकिन उसको बार बार रटने के वजह से, समय समय पर चिंतन करने से वो सही समय पर हमें याद आ जाएंगे। और जब हमारे सही समय पर वो याद आ जाएगी तो उस समय हम सावधान हो जाएंगे। मान लो व्यवहार के अंदर कोई चीज़ हम परिवार के अंदर कर रहे हैं और लोभ के कारण घर के अंदर तनाव बढ़ रहा है। अब इस पर ये गुरु भगवंतों ने जो बात कही है उस पर परिवार के सभी सदस्य तो चिंतन नहीं करते, कोई भी एकाधा व्यक्ति चिंतन करेगा। लेकिन जब सभी अड़ जाते हैं लोभ के कारण या कोई कचाई के कारण, उस समय जिस व्यक्ति ने चिंतन किया है उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात उसी समय आ जाती है, अरे ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये उचित नहीं है, ये गलत है। जब उसका अंदर का मन कमजोर हो जाएगा तब उसकी कृति उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर दृष्टि में आ जाएंगी। उस समय वो कहेगा कि ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इसमें नको, या मुझे इसमें से कम दो, या आपको जैसा सूचित होगा उचित होगा वैसा करो। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उस समय के जो कषाय है, क्रोध कहो या काम कहो या लोभ कहो, उससे वो थोड़ा पीछे हटेगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि वो पीछे हट गया तो उसका आचरण की प्रतिक्रिया परिवार के अंदर के बाकी सदस्य पर गिरेगी। तो फिर वो जो 8-10 व्यक्ति है परिवार में, जो कोई कारणवश अगर तनाव में होंगे, उस समय उनमें से और एक आधा कोई तो भी भाई बहन उससे पीछे हटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम्हारा कर्म बंद होने की जो क्रिया है उसमें कमी आएगी, उसकी तीव्रता कम होगी। तो जब तीव्रता कम होगी तो जैसे ही तीव्रता कम होगी उस समय उनका ज्ञान अंदर से खुलेगा। कौन सा ज्ञान खुलेगा? मुझे ये करना उचित है या अनुचित है, मैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चिंतन उसका जब चालू हो जाएगा उस समय उसे जो अशुभ कर्म करने के हैं वहाँ से वो पीछे सरकेगा, पीछे हो जाएगा, और उसका परिणाम परिवार पर निश्चित रूप से गिरेगा। और जब परिवार के ऊपर उसका परिणाम गिरेगा तो जो घर का जो कलह है उस समय का, उसकी तीव्रता कम होने के वजह से वहाँ पर वापिस जो कुछ आगे अघटित घटने का था उसको ब्रेक लग जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है वहाँ से उनका राह ही बदल जाएगा।
गलत राह पर चलते चलते अगर पहले कदम में अगर ध्यान में आया कि मेरा ये कदम गलत राह पर गिर रहा है, तो उसी समय वो अपना मार्ग बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकती है। वैसे ही यहाँ कपिल मुनि की दिशा कैसी बदली है, वो पहले कैसे थे, बाद में कैसे हुए और बाद में दिशा कैसी बदली, इसका अगर उदाहरण हमारे सामने रहा, मालूमात रहा, ध्यान में रहा, तो समय पर हमें वो मार्गदर्शक बनेगा। हमारे समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।